हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है पेपर बोट्स। पेपर बोट्स कैसी होती है बच्चों? आप देख सकते हो इस गर्ल्स के हाथ में, जिसका नाम क्या है, मीना है। तो मीना के हाथ में ये पेपर बोट है। तो ये किससे बनती है? पेपर से बनती है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? पेपर बोट। पेपर जो जिस पे आप राइट करते हो अपने क्वेश्चन आंसर, जो आपकी नोटबुक होती है स्कूल की, उसी पेपर से क्या है, इसने एक नाव को बनाया है, बोट्स को बनाया है। तो आप भी बनाना जानते हो बच्चों बोट्स को, कैसे बनाई जाती है बोट? तो अब हम इसके बारे में रीड करते हैं। ओके, लेट अस रीड नाउ। मीना वॉक्ड। वॉक्ड मीन्स क्या होता है? वॉक्ड मीन्स चलना होता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी गई है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? चल दिया। मीना वॉक्ड टूवर्ड द स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स क्या होता है बच्चों? धारा। तो आप इन वर्ड मीनिंग्स को अपनी नोटबुक में राइट करते जाओ। ओके, तो एंड यहाँ पे क्या है? मीना वॉक टूवर्ड्स द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। तो यहाँ पर जो बैम्बू है, बैम्बू मीन्स क्या होता है बच्चों? बैम्बू मीन्स होता है बांस होता है, जिससे बांसुरी भी बनती है। तो बैम्बू ब्रिज की तरफ वो चल रही। ब्रिज मीन्स क्या होता है? पुल होता है, जो आपने पानी के ऊपर देखा होगा, बना हुआ रहता है। तो यहाँ पर इस क्या बोल रही है यहाँ पर राइटर में? मीना बांस के पुल के पास की धारा की ओर चल दी थी। जल्दी। शी बैंड, शी किसके लिए यूज होता है बच्चों? ये आगे आपको आना चाहिए। गर्ल्स के लिए शी का यूज होता है, बॉयज के लिए किसका यूज होता है? बॉयज, ये प्रोनाउन होता है बच्चों। बॉयज के लिए ही का यूज होता है। तो शी बैंड अ लिटिल एंड पुट अ पेपर बोर्ड इन द वाटर। तो यहाँ पे क्या है? बैंड मीन्स क्या होता है बच्चों? बैंड मीन्स होता है झुकना। जिस तरीके से देखो ये झुकी हुई है, तो बैंड हुई है ये। तो इसको क्या कहते हैं? बैंड हुई है। लिटिल, लिटिल मीन्स क्या होता है बच्चों? छोटी, मतलब वो कैसी है? छोटी है। छोटी। एंड पुट अ पेपर बोर्ड इन द वाटर। तो उसने क्या किया? मतलब वो थोड़ा सा झुकी और एक कागज की नाव को पानी में उसने डाल दिया। मतलब जो पेपर बोर्ड थी उसको कहाँ डाल दिया? इन द वाटर, मतलब पानी में। ओके। इट सेल डाउन द स्ट्रीम स्विफ्टली। तो जो उसने नाव को जो पानी में डाला, वो क्या है? वो तेजी की जो वो तेजी से जो धारा की ओर बह गई। मतलब वो जैसे उसने पानी में डाला, वो क्या है? एकदम से स्विफ्टली, बिल्कुल आराम से जो धारा बह रही थी। जो स्ट्रीम मीन्स क्या होते हैं? पानी की जो धारा होती है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रीम कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ? स्विफ्टली, मतलब तेजी से, बिल्कुल उसी तेजी से धारा की ओर बह गई। मतलब आप भी एक बार ट्राई करना। छोटी सी जो नदी नाले होते हैं वहां पे जा सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ, और देखना पेपर की बोट बना के और उसे नदी में डाला। तो क्या है? जिस जिस तरफ पानी की धारा बह रही होगी, उसी तरफ क्या है? आपकी नाव भी फ्लोटिंग करने लग जाएगी। ओके, नेक्स्ट है मीना वॉज डिलाइटेड। तो मीना कैसी थी? जब उसने देखा उनकी पानी की धारा की तरफ उसकी जो नाव बनाई थी उसने, वो क्या है? तेजी से धारा की ओर बह गई। तो मीना खुशी से बिल्कुल खुश हो गई, बहुत ज्यादा। डिलाइटेड मीन्स क्या होता है? खुश होना। तो she went on putting a several paper boat in the stream। तो उसने क्या है? वो कागज की कहीं नाव को क्या, वो जो धारा थी जो नदी की, उसमें डालती चली गई। उसने क्या है? बहुत सारी, मतलब सेवरल में क्या होता है? कहीं, मतलब बहुत सारी, एक नहीं, उसने कहीं बहुत सारी, जिसे काउंट नहीं किया है अभी, मतलब बहुत सारी, कितनी भी हो सकती है वो। उतने पेपर्स की क्या, उसने पेपर बोट्स बनाई थी उसने। बहुत सारी कहीं नाव नाव बनाई थी उसने पेपर की। तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, एज द बोट फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम शी सॉ अ नॉटी बॉय पुशिंग द बोट्स इनटू द वाटर। तो देख सकते हो आप यहाँ पे इस बॉय को, ये क्या कर रहा है? ये पुशिंग कर रहा है उस जो उसने नाव को बनाया है। मतलब उसको क्या है? आगे नहीं जाने दे रहा। जैसे मतलब वो जो नदी, एक जो ये शरारती लड़का है, ये क्या है? पानी, नाव को क्या है? पानी से धकेल रहा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो मीना ने क्या है देखा? एज दी बोट फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम। तो जैसे ही क्या, नावे जो उसकी नावें थी, वो क्या धारा में बहने लगी थी। जो नदी थी, स्ट्रीम, इस में नदी थी, उसमें क्या है? उसकी धारा में जो उसकी बोट जो फ्लोटेड कर रही थी, फ्लोटेड मतलब तैरना, मतलब। तो जैसे ही उसने देखा, शी सॉ अ नॉटी बॉय पुशिंग द बोट इनटू वाटर। उसने क्या देखा? सॉ मिस क्या होता है? देखना। तो ये क्या है? सेकंड फॉर्म है बच्चों यहाँ पर। तो सी सॉ और नॉटी बॉय। नॉटी मिस क्या होता है? शरारती। बॉय मिस क्या होता है? लड़का। बॉय मिस क्या होता है बच्चों? लड़का होता है। ओके। पुशिंग मिस ना धक्का मारना, मतलब। तो वो क्या कर रहा था जो नोटी बॉय था? पुशिंग दी
वो जो लड़का बॉय था वो क्या कर रहा था, नाव को क्या पानी में धकेल रहा था। मीना स्टार्टेड एट द बॉय एंग्रीली। जो मीना थी वो लड़की की तरफ क्या गुस्से से देख रही थी। एंग्रीली मीन्स क्या होता है बच्चों, गुस्सा करना। मतलब स्टेट मीन्स क्या होता है, घूरना। मतलब एक मतलब बिल्कुल ऐसे घूरना कि उसे लग जाए कि मैं गुस्सा हूँ। मीना इसी तरीके से उस बॉयज की तरफ क्या घूर रही थी, जो लड़का था। ही डिड नॉट केयर फॉर मीनास एंग्री फेस। लेकिन जो बच्चा था उसने क्या, उसे क्या है मीना के गुस्से वाले चेहरे का कोई परवाह नहीं थी। मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था मीना उसकी तरफ गुस्से से जब देख रही थी। ही डिड नॉट केयर, मतलब उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था मीना के फेस, एंग्री फेस से। शी शाउटेड स्टॉप, बट द बॉय डिडंट स्टॉप। और फिर क्या है, जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जब वो एंग्रीली फेस दिखा रही थी, तो उसने उसने इग्नोर कर दिया था मीना को। लेकिन क्या है, शी शाउटेड, शाउटेड मीन्स क्या होता है बच्चों, चिल्लाना। स्टॉप मतलब रुको, वो चिल्लाई। स्टॉप मतलब रुकना। स्टॉप मीन्स क्या होता है बच्चों, रुकना। बट द बॉय डिडंट नॉट स्टॉप, लेकिन जो लड़का था वो नहीं रुका। नॉट स्टॉप मतलब रुक नहीं रुका वो। नॉट यहाँ पे नॉट का यूज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब नहीं रुका वो। तो मीना ने कहा कि शाउटेड करके क्या बोला था, रुको, लेकिन बच्चा नहीं रुका। ओके, तो नेक्स्ट है, Why are you overturning the paper boats? मीना asked angrily. जो मीना थी उसने उससे पूछा, मतलब गुस्से से पूछा मीना ने उससे कि मतलब तुम क्या है, तुम कागज की नाव को क्यों पलट रहे हो। तो उसने क्या पूछा, Why are you overturning the paper boat? मतलब पलट रहे हो, मतलब उसकी जो धारा में जो बह रही है उसे नहीं बहने दे रहा होगा ये लड़का, क्या उसको मतलब विपरीत दिशा में उसे पलट रहा होगा नाव को। तो उसने उससे क्या पूछा कि कागज की नावें क्यों पलट रहे हो। मीना ने क्या है, गुस्से से पूछा, एंग्रीली मतलब फिर से उससे उसने क्या उससे गुस्से से पूछा। बिकॉज इट इज फन, रिप्लाइड द बॉय। जो बॉय रिप्लाई करता है, रिप्लाई मतलब वापस जो उत्तर देता है, जो बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। तो क्या कहता है, क्योंकि क्या है ये फन, फन मतलब क्या होता है बच्चों, मजेदार है। बिकॉज क्योंकि ये क्या है, मजेदार है, लड़के ने ये उत्तर दिया मीना को। एंड इट मे बी ऑफ फन फॉर यू। तो जो मीना है वो क्या कहती है उसे, मीना ने कहा, बट दोज आर माई पेपर बोर्ड, सेड मीना। जो मीना मीना ने क्या कहा, इट मे बी फन फॉर यू मतलब तुम्हारे लिए। तो मीना ने क्या कहा, ये आपके लिए मजेदार हो सकता है। ये आपके, बट दोज आर माई पेपर्स, लेकिन क्या है, बट मीन्स क्या होता है बेटा, लेकिन। दोज आर माई पेपर बोट्स, लेकिन ये क्या है, ये मेरे पेपर बोट है, मतलब ये मेरी कागज की नावें है। मीना ने कहा, सो यू जस्ट स्टॉप ओवर टर्निंग माई बोट्स। तो वो क्या बोलती है, मतलब वो कहती है कि आपको क्या है ये, मतलब आपके लिए मजेदार हो सकता है, लेकिन क्या है, ये मेरी कागज, मैंने बनाई है कागज की नाव, ये मेरी नाव है। तो तुम क्या है, मेरी नाव को पलटना, ओवर टर्निंग मीन्स क्या होता है, पलटना बंद कर दो, स्टॉप कर दो। क्या कहती हो, स्टॉप करो, ओवर टर्निंग माई बोट्स, जो मेरी बोट है उसे पलटना बंद करो। द बॉय थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, आई विल नॉट डू इट अगेन, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, कैन यू हेल्प मी। तो वो जो बच्चा है वो, या वो क्या कहता है, वो एक मिनट के लिए सोचने लग जाता है। थॉट मीन्स क्या होता है बच्चों, सोचना। तो वो एक थोड़ी देर के लिए सोचने लग जाता है, और क्या कहता है, आई विल डू नॉट डू इट अगेन। तो वो कहता है मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा, बट आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले, लेकिन मैं भी क्या है, खेलना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी क्या है, खेलना चाहता हूँ। आई कैन आई कैन यू हेल्प मी, मतलब कैन यू हेल्प मी मतलब क्या आप मेरी मदद कर सकती हो। कैन क्या है, अगर हम किसी से पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो कैन का यूज करते हैं ना, तो वो पूछ रहा है उसे, कैन यू हेल्प मी। हेल्प मीन्स क्या होता है, मदद करना होता है बच्चों। मी मीन्स मेरी। मीना सेड, मीना ने क्या कहा, मीना सेड, मीना ने कहा, आई हैव अ इनफ पेपर। तो मीना ने क्या कहा, मेरे पास क्या है, पर्याप्त, मतलब पर्याप्त पेपर, मतलब बहुत सारे पेपर है कि जिससे क्या है हम नाव बना सकते हैं। यू कैन मेक बोट फॉर योर सेल्फ। और तुम क्या, आप क्या है, मीना उससे कहती है बॉय से, क्या अपने लिए नावें बना सकते हैं। द बॉय आंसर। तो जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, वो क्या आंसर देता है, उत्तर देता है। आंसर मीन्स क्या होता है, रिप्लाई करना, मतलब उत्तर देना। आई डोंट नो हाउ टू फोल्ड द पेपर टू मेक बोट। तो मेक मीन्स क्या होता है, बनाना, मतलब तो वो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि नावें बनाने के लिए कागज को कैसे फोल्ड किया जाता है। मतलब फोल्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, मोड़ना, मतलब किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे मोड़ा जाता है, कैसे बोट बोट बनेगी। तो उस बॉयज को क्या है, बोट बनानी नहीं आती। बच्चों आपको आती है बोर्ड बनानी या नहीं आती, अगर नहीं आती तो इस चैप्टर के बाद क्या है, आप पक्का सीख जाओगे बोर्ड बनाना। ओके, तो मीना सेड दैट्स इजी, आई विल हेल्प यू। शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोट्स। तो वो क्या कहती है, जो मीना कहती है कि मतलब
मीना ने कहा ये क्या है, बहुत ही ईज़ी है, मतलब बहुत आसान काम है ये, कोई इसमें कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं है बोर्ड बनाने में, और सच्ची में कोई डिफ़िकल्टी भी नहीं आती। अगर आप 1-2 बार ट्राई करोगे आपको भी बच्चों बोर्ड बनानी आ जाएगी, ओके। तो क्या कहते हैं, दैट्स ईज़ी, मतलब ये बहुत आसान है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी क्या है मदद करती हूँ। हेल्प मीन्स क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, हेल्प मीन्स क्या होता है मदद करना। तो शी शोड हिम हाउ टू मेक द बोर्ड, तो जो उसने क्या है उसे दिखाया। शो मीन्स क्या होता है, शो मीन्स दिखाना किसी चीज़ को। तो उसने दिखाया कि हाउ टू मेक, मतलब कैसे बनानी है बोर्ड को, दी बोर्ड, जो कागज की बोर्ड थी तो उसको कैसे बनाएंगे, तो उसने उसको दिखाया कि कैसे बनाई जाती है बोर्ड को। मीना टुक आउट कलर्ड पेपर एंड डिफरेंट साइज, तो मीना ने क्या है कलर, अलग अलग आकार के रंगीन जो डिफरेंट साइज के जो कलरफुल जो पेपर थे, कलरफुल पेपर देखो यहाँ, कलरफुल मीन्स क्या होता है रंगीन, और डिफरेंट मीन्स अलग अलग साइज के पेपर को, साइज मतलब अलग अलग साइज होता है, छोटा साइज बड़ा साइज, तो अलग अलग साइज के पेपर को उठाया, निकाल मतलब मीना ने अलग अलग आकार के रंगीन कागज निकाले, और उसने शी शोड द बॉय हाउ टू फोल्ड एंड रीफोल्ड द पेपर टू मेक अ बोट, तो उसने क्या है उसने लड़के को दिखाया कि नाव बनाने के लिए कागज को कैसे मोड़ना है और दोबारा मोड़ना है, मतलब डिफरेंट, एक बार में तो नहीं बनेगी नाव, तो रीफोल्ड कैसे करना है, मतलब दोबारा फोल्ड कैसे करना है और कैसे मोड़ना है, तो उसने बॉयज को सिखाना शुरू कर दिया। एंड द बॉय वॉच्ड केयरफुली, लेकिन जो बॉय था वो भी कैसे देख रहा था, केयरफुली। वॉच मीन्स क्या होता है बच्चों, देखना, मतलब ध्यान से देखना है, कि जब आपको क्लास में टीचर पढ़ाती तो आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए, जैसे मैं आपको अभी ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो आपको भी मेरी बातों को एक एक वर्ड को ध्यान से समझना चाहिए, और इन वर्ड को आपको याद भी कर लेना चाहिए। तो वॉच मीन्स क्या होता है, ध्यान से देखना, मतलब केयरफुली। तो बॉय क्या है, जब वो मीना नाव को बना रही थी, कैसे फोल्ड कर रही है, किस तरीके से बना रही है स्टेप बाय स्टेप, तो बच्चा भी क्या है, वो लड़का भी क्या है, ध्यान से देखा उसको। एंड देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड स्टार्टेड टू मेक अ पेपर बोट, तो इसके बाद क्या है, फिर उसने कागज का एक टुकड़ा लिया और कागज की नाव बनाना शुरू कर दिया। सून अ फ्यू बोट वर रेडी, और फिर जल्दी ही क्या है, कुछ नावें क्या है रेडी हो गई। रेडी मीन्स क्या होता है बच्चों, तैयार हो गई, ओके। मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम, तो मीना ने क्या है धीरे से अपनी नाव को क्या है, नाव में उसे छोड़ दिए, मतलब जो मीना जेंटली पुट हर बोट्स इन द स्ट्रीम, तो जो नाव, जो पानी की जो धारा थी उसमें क्या उन्होंने अपनी नाव को छोड़ दिया, जो उन्होंने पेपर बोट बनाई थी, ओके। द बॉय पुट हिज बोट इन द स्ट्रीम टू, और जो लड़का था उसने भी क्या है ना, मीना के साथ नाव बनाना सीख लिया, तो उसने भी अपनी नाव को क्या है धारा में छोड़ दिया, जिस तरीके से स्ट्रीम में क्या होता है, जो पानी की जो धारा होती है, तो उसी में क्या है उसने भी अपनी नाव को छोड़ दिया। द बोट सेल डाउन द स्ट्रीम, और जो बोट थी, जो उन्होंने जो बोट बनाई थी, वो क्या है, जो नावें बनाई थी वो क्या है धारा के साथ बहने लगी, स्ट्रीम के साथ क्या है बहने लगी। बहुत इंजॉयड enjoyed watching the boats, और दोनों ने क्या है, जो दोनों की नावें थी उसे तैरता हुआ देख के क्या है उन्हें बहुत ज्यादा मजे आ रहे थे, ओके। तो बच्चों आपको ये समझ में आया, चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। अब अगर आपने ध्यान से सुना होगा चैप्टर को जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो फिर क्या है आपको क्वेश्चन आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वरना नहीं तो अगर आपने ध्यान ना दिया हो तो आपको क्वेश्चन क्वेश्चन को करने में क्या है प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्या मैं आपसे बार बार कह रही थी ना, आपको ध्यान से सुनना है जब मैं पढ़ाती हूँ आपको। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो इसमें न्यू वर्ड कौन कौन से थे बच्चों, डिलाइटेड, सेवरल, ओवरटर्निंग, स्ट्रीम और वॉच्ड, ओके। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं बच्चों इस चैप्टर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा खुद से ट्राई करो कि आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से दे पाओ, जो मैं आपको आपको क्वेश्चन पूछूंगी, ओके। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज मीना प्लेइंग विद, तो मीना किसके किससे खेल रही थी, तो मीना किससे खेल रही थी, मीना was putting paper boat in the stream near the bamboo bridge, ओके। तो आपने मीना कागज की नाव से खेल रही थी ना। नेक्स्ट है मीना was angry, why, मीना क्यों गुस्सा, मीना को गुस्सा क्यों आया। वाई मीन्स क्या होता है बच्चा, क्यों, और व्हाट मीन्स क्या होता है, वाई, ओके। व्हाट मीन्स क्या होता है, सॉरी, व्हाट मीन्स होता है क्या, और वाई मीन्स होता है क्यों। तो मीना को गुस्सा क्यों आया था, मतलब रीजन क्या था।
तो मीना वॉज एंग्री बिकॉज द बॉय वॉज ओवर टर्निंग हर पेपर। तो मीना को इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि जो शरारती जो लड़का था वहां पे, तो वो क्या है, उसके पेपर को क्या है, नाव को क्या पलट दे रहा था, मतलब उसे बहने नहीं दे रहा था उसकी नाव को अच्छे से स्मूथली। ओके, हाउ डिड मीना हेल्प द बॉय? तो मीना ने हेल्प मीन्स क्या होता है बच्चों, मदद करना। तो और बॉय मीन्स क्या होता है, लड़का। तो मीना ने उस लड़के की हेल्प कैसे की, किस तरीके से मदद की बच्चों? तो इसका आंसर हो, आप खुद से ट्राई करो बच्चों पहले, और फिर आंसर को देखना। ओके, क्योंकि चैप्टर तो आप अच्छे से पढ़ चुके हो। मीना हेल्प्ड द बॉय बाय टेलिंग हिम हाउ टू मेक पेपर बोट्स एंड फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग द पेपर। तो यही सब हमने चैप्टर में भी पढ़ा कि मीना ने लड़के को कागज की नाव बनाना और मोड़ना सिखाकर मतलब उसकी मदद की। और उसे बच्चे जो बॉय था वो भी बिल्कुल अच्छे से सुन रहा था बातों को, उसने जल्दी से नाव बनाना भी सीख लिया। Think and answer. Meena made paper boat. What else can you make with paper? Discuss in a small group. तो आप क्या है, जो आपका फ्रेंड सर्कल है आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो, और अपने दोस्त से भी पूछ सकते हो कि तुम पेपर से क्या क्या चीज़ें बनाते हो, और उनसे सीख भी सकते हो अच्छी अच्छी चीज़ें। जैसे यहाँ पे इसका आंसर मैंने राइट किया है, वी वी कैन वी कैन मेक एरोप्लेन एंड कैन विद अ पेपर। तो क्या क्या बना सकते हो, एरोप्लेन बना सकते हो विद अ पेपर, और कैप बना सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें क्या है, आप पेपर की सहायता से बना सकते हो। और जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर उसके बाद डिस्कस करोगे। ओके, व्हाट गेम डू यू प्ले विद योर फ्रेंड्स, विच वन डू यू लाइक द मोस्ट एंड व्हाई? तो इसका क्वेश्चन बच्चों वैसे आप खुद से करोगे। ओके, क्योंकि ये क्या है, आपकी एक्टिविटी में आता है कि आप अपने दोस्तों के साथ कौन कौन से गेम खेलते हैं। और आप, मुझे नहीं पता होगा ना आप कौन कौन से गेम खेलते हैं, तो आप इसके बारे में राइट करोगे। ओके, और आपको कौन सा गेम खेलना ज़्यादा पसंद है और रीज़न क्या है इसके पीछे, वाई मतलब रीज़न क्या है। ओके, तो मैं आपके लिए आंसर वैसे राइट किया हूँ यहाँ पे, आई प्ले लूडो, चेस, स्नैक लैडर एंड कैरम with my friends. I like Ludo game, Ludo the most, and Ludo is a favorite because it is thinking based on game. क्योंकि इसमें क्या है, आप काउंटिंग भी सीख सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट है, और टेबल भी सीख सकते हो, प्लस माइनस करना भी सीख सकते हो। तो ये क्या है, थिंकिंग बेस्ड गेम है। तो नेक्स्ट है, सी वेदर ट्रू और फॉल्स। तो आपको क्या है, अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको ट्रू और फॉल्स करना है। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा बच्चों, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप इसके आंसर इजीली दे दोगे, क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। द बॉय थॉट इट वाज फन टू ओवरटर्न पेपर बोट। तो लड़के को कागज की नाव पलटने में क्या है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, फन था उसके लिए, मतलब मजा कर रहा था वो इससे। ओके, तो इट्स ट्रू, चैप्टर में था ना बच्चों, वो सच्ची में ये सब चीजें कर रहा था ना। मीना रन होम टू कंप्लेन अबाउट द बॉय, नो इट्स नॉट। ये इस ऐसा तो कुछ आपके चैप्टर में नहीं हुआ ना बच्चों, कि मीना किसी के पास कंप्लेन करने जा रही है, मतलब शिकायत करने जा रही है, चैप्टर में ऐसा नहीं हुआ ना बॉयज के बारे में। बल्कि उसने क्या है, उस बॉय को भी क्या है, नाव बनाना सिखाया। तो इट्स रॉन्ग। ओके, फॉल्स। नेक्स्ट है थर्ड, द बॉय डिड नॉट नो हाउ टू मेक पेपर बोट्स। तो जो बॉय था उसको क्या है, नो मिस क्या होता है बच्चों, जानना नहीं जानता था वो, मेक मिस क्या होता है, बनाना। क्या बनाना नहीं जानता था, पेपर बोट। जो पेपर की जो बोट थी, तो जो बच्चा था उसे क्या है, कागज की नाव बनाना नहीं जानता था वो। तो इट्स ट्रू, तो ये क्या है, राइट है। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, मीना हैड ओनली व्हाइट पेपर। तो मीना के पास केवल सफेद कागज था, नहीं, मीना के पास बहुत सारे कलरफुल अलग अलग साइज के पेपर थे। तो इट्स रॉन्ग। ओके, तो ये इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी। मनीष सेव्स द आंट टू द क्लास। तो आपको क्या है, इस जो ये आपके सामने जो पिक्चर्स दी गई है, तो इसमें क्या है, मनीष ने चींटी को बचाया। तो इसकी कहानी को आप खुद से राइट कर सकते हो। ओके, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप पिक्चर्स को देखो ध्यान से, और फिर पैराग्राफ राइटिंग को शुरू करो। ओके, नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ऑब्जर्व द अंडरलाइन वर्ड्स। तो आप, और मैं आपके लिए थोड़ी बहुत आपके जैसे, आप क्या है इसमें क्या कर सकते हो, मनीष क्या है, स्कूल जा रहा है, आप देख सकते हो इसके पास क्या है, स्कूल बैग है। तो उसने देखा, देखो यहाँ पे ये देख रहा है, उसने देखा कि एक चींटी क्या है, पानी में डूब रही है। तो उसने अपना बैग साइड में रख के क्या है, तुरंत ही अपने बैग को क्या है, नाव के उसके एक पास रख दिया। तो उसने क्या है, एक पेपर बोट बनाई है। तो उसने क्या है, एक नाव निकाली अपने बैग से और उसने पानी में डाल दी, और चींटी क्या है,
चींटी क्या है नाव के ऊपर चढ़ गई, यहाँ पे आप देख सकते हो चींटी नाव, और चींटी को क्या है उसे पानी से बाहर निकाल दिया उसने, क्योंकि चींटी क्या है नाव पर डूब गई, तो मनीष ने कागज की नाव को पानी से निकाल लिया था, क्योंकि पानी की जो कागज की जो नाव है वो क्या है जल्दी से डूब सकती है, तो इसलिए उसने नाव के साथ ही क्या है चींटी को बाहर निकाल लिया। इस तरीके से क्या है उसने चींटी को जमीन पर रख दिया ताकि चींटी सेफली रहे। ओके, नेक्स्ट क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो आपको क्या है जो सेंटेंस दिए गए हैं वो तो इनको क्या ऑब्जर्व करना है। ओके, नेक्स्ट है मीना वॉक टूवर्ड द स्ट्रीम नियर द बैम्बू ब्रिज। एग्जाम्पल नंबर 1 है एंड शी बेंट अ लिटिल लॉन्च्ड अ पेपर बोट। तो यहाँ पे क्या है आपने जो मीना है वो क्या है एक लड़की है, तो लड़की के लिए ये नाउन है, लड़की जो मीना है ये क्या है नाउन है, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा बच्चों शी होगा। ओके, और अगर बॉयज है तो इन दिस सेकंड सेंटेंस शी इज यूज इंस्टेड ऑफ मीना। तो आप देख सकते हो शी का यूज क्या है मीना की जगह पर हुआ है। ओके, क्योंकि हर जगह हम मीना मीना नहीं राइट कर सकते, ये बहुत ये अच्छा भी नहीं लगता है, तो हम मीना की जगह क्या है शी का यूज कर रहे हैं। ओके, क्योंकि वो लड़की है तो लड़की की किस चीज का यूज होता है शी का यूज होता है। लेकिन अगर इसकी जगह पर बॉय होता, कोई राम या कोई भी बॉय होता, तो हम यहाँ पे अगर राम को लिखते तो यहाँ पर हम ही का प्रयोग करते, तो बॉयज के लिए ही का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसके प्रोनाउन में द बॉय, नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप, द बॉय जंप्ड इनटू द स्ट्रीम एंड पुल्ड द बोट आउट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो बॉय है तो बॉय की जगह पर क्या यूज किया गया है यहाँ पर ही का यूज किया है, क्योंकि ही क्या है ही क्या है एक लड़का है। ओके, तो आप यह है ही गेव टू नी मीना। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है आपने ही का यूज किया है बॉय की जगह पर। ओके, इंस्टेड मतलब की जगह पर, बॉय की जगह पर आपने क्या किया है यहाँ पे ही का यूज किया है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को समझते हैं और आप फर्स्ट ऑफ ऑल खुद से भी क्वेश्चन आंसर करोगे। जैसे यहाँ पे क्या है रानी, आपको ने कुछ नहीं देखना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखना है गर्ल्स के नेम को देखना है और बॉयज के नेम को देखना है, ओनली नेम जो नाउन है उस पर ध्यान देना। ओके, जो भी नाउन होते हैं उन पे ध्यान देना है और फिर उसके उनके हिसाब से क्या है आपको उनका प्रोनाउन यूज करना है। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है रानी है, रानी कौन है लड़की है, तो आप शी का यूज करोगे। देखो रानी लाइक्स प्ले आउटसाइड, तो रानी क्या है बाहर खेलना पसंद करती है, लाइक्स में क्या होता है पसंद करना, तो यहाँ पे आप रानी की जगह क्या लिखोगे शी लिखोगे। साइल हैज अ टॉप, बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा ना, जैसे आप कोई बॉय हो तो आप क्या अपने लिए यूज करते हो, अगर प्रोनाउन यूज करते हो ही यूज करोगे, अगर आप गर्ल्स हो गर्ल हो कोई भी तो आप क्या यूज करते हो शी यूज करते हो, कोई भी गर्ल होती है तो। ओके, उसके लिए क्या यूज करते हो शी यूज करते हो। तो यहाँ पे क्या है साइल, साइल क्या है बॉयज का नाम, बॉयज का नाम होता है, तो यहाँ पर ही का यूज क्या है साइल हैज और टॉप, साइल के पास क्या है एक लट्टू है। ओके, लट्टू आपने देखा भी होगा ऊपर। तो अब हम ये अभी हम ये हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, अब हम आगे करते हैं, आप फिर से अपनी बुक में जाके देख सकते हो। तो साहिल के लिए ही का यूज हुआ, यहाँ पे दुर्गा, दुर्गा गॉडेस भी है, और तो आप क्या है दुर्गा दुर्गा माता के लिए क्या है शी का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है एक लड़की का नाम है दुर्गा इज 5 years ओल्ड, तो दुर्गा क्या है 5 साल की लड़की है, दुर्गा कितने साल की है 5 साल की है, तो यहाँ पे दुर्गा के लिए शी का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट है रंजित गोज टू स्कूल, तो जो रंजित है वो क्या है वो रंजित क्या है नियमित रूप से, रेगुलरली, रेगुलरली मीन्स क्या होता है नियमित रूप से, तो नियमित रूप से स्कूल जाता है, तो रंजित में कौन है बॉयस है, तो बॉयस में क्या है ही का यूज होगा इसका प्रोनाउन। ओके, लुक एट द पिक्चर्स, तो आपको क्या है पिक्चर्स को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना है, जो चित्र दिया गया है इसको अच्छे से देखना है कि कहाँ पर क्या सामान रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो टेबल के नीचे क्या है कार है, और चेयर के ऊपर बैग रखा गया है। ओके, और बेड के ऊपर बैट रखा गया है, तो आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना सीखना है। ओके, तो राइट राइट वेयर इज थिंग्स चूज, चूज द करेक्ट वर्ड, आपको क्या करेक्ट वर्ड का यूज करना है, और आप अपनी बुक को साथ में खोल लीजिए। ओके, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग आसानी से हो जाए। जैसे द बैट इज ऑन दी बैट, तो जो बैट बल्ला है, जो बल्ला है तो वो कहाँ है बैट है, जो बैट है जो बल्ला है वो कहाँ पर रखा है बिस्तर के ऊपर, अगर कोई सामान ऊपर रखा हुआ है तो हम ऑन का यूज करते हैं। ये हाँ आपको ये सारी चीजें आपको याद भी करनी है साथ में। ओके, ऑन दी बैट, तो जो भी सामान उसके ऊपर रखा हुआ है उसको क्या ये कहाँ पर ये उसके लिए प्रीपोजिशन क्या यूज होगी बच्चों ऑन यूज होगी। ओके,
नेक्स्ट है द बैग इज ऑन द चेयर, तो बैग भी क्या रखा हुआ है बेटा, चेयर के ऊपर रखा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या है, ऑन का यूज करेंगे। द बॉल इज इन इन द बॉक्स, तो जो बॉल है वो क्या है, अंदर है। अंदर के लिए हम अगर कोई सामान किसी चीज के अंदर रखा होता है तो इन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन कौन सी यूज होगी, इन द, तो इनका प्रयोग करेंगे हम। द बॉल इज इन द बॉक्स, ओके। द कार इज द अंडर द टेबल, तो जो अंदर अगर किसी चीज के अंदर है, मतलब देखो ये तो बॉक्स के अंदर, मतलब जिसे फोल्ड करके रख सकते हो, लेकिन ये क्या है, ये नीचे रखा हुआ है, उसके नीचे। टेबल को हटा देंगे तो अलग हो जाएगा, लेकिन अगर हम बॉल को हटाएंगे तो अगर हम बॉक्स को हटाते तो बॉल भी साथ में जाएगी, तो ये तो अंदर डाला गया है, ओके। और ये क्या है, नीचे रखा है, जैसे बेड के नीचे कोई सामान रख देते टेबल के नीचे, तो वहां पर क्या यूज करोगे बच्चों, अंडर का यूज करोगे। द बुक आर ऑन दी स्लेब्स, तो जहाँ अगर आपके स्लेब्स वगैरह में सामान कुछ भी रखा हुआ है, तो यहाँ पर अलमारी में किताबें वगैरह जैसे रखी रहती है, तो वहाँ पर क्या यूज करोगे, आप ऑन का यूज करोगे, ओके। द बुक आर ऑन दी स्लेब्स, तो बुक कहाँ रखी हुई, ऑन दी स्लेब्स, तो जो भी आपके अलमारियों में सामान रखा होता है, वहाँ पर क्या यूज करोगे, ऑन का यूज करोगे, ओके। ये बच्चों प्रीपोजिशन है, ये भी आपको साथ के साथ समझनी है, ओके। तो ये क्या है, आपको फॉलो करना है, इस स्टेप को ड्रॉ करना है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में आपको ये करना है, फोर्थ स्टेप में आपका कंप्लीट हो गया एक। नेक्स्ट स्टेप में क्या है आपका, फिफ्थ में ये नेक्स्ट शुरू हो गया है, ओके। अंदर से एक दूसरा बनाना है, सिक्स स्टेप में इसको आपको कंप्लीट कर देना है, ये आपसे खुद से करोगे, ओके बच्चों। नेक्स्ट है राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज, तो आपको क्या है, जो पिक्चर्स दी गई है, जो मतलब ये रंगोली दी गई है, इसमें क्या है, आपको फॉलो करना है, इसके जो पैटर्न है, मतलब जो उसको अच्छे से फॉलो करना है। जैसे पार्क, चिल्ड्रन प्लेइंग, सी सॉ, स्विंग, स्लाइड्स एंड एंजॉइंग एंड हैप्पी, तो इसको क्या है, नीचे दिए गए जो चरण है उसमें फॉलो करना है, ओके। ये आप कर लोगे। अब फिर से अब आपको क्या है, इसके सेंटेंस बनाने हैं। जो ये आपके पार्क में बच्चे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, जैसे देयर इज अ लवली पार्क विद ट्री, तो ये क्या है, बहुत ही सुंदर सा पार्क है विद ट्री, यहाँ पे ट्री भी है। दी पार्क है सी सॉ, स्विंग्स एंड स्लाइड चिल्ड्रन टू प्ले, देखो आप सी सॉ को देख सकते हो, ये बेबी, और स्लाइड भी देख सकते हो, तो आपको ऐसे ही क्या और भी बहुत सारी सेंटेंस बना सकते हो पार्क को देख के, ओके। दे चिल्ड्रंस आर प्लेइंग ऑन दी सी सॉ, swings and slides and children are happy enjoying a free games, और तो बच्चे क्या है, बहुत enjoy कर रहे हैं गेम को, ओके। नेक्स्ट है सॉल्व दी क्रॉसवर्ड पजल, तो आपके लिए हिंट दिया गया, ऑल दी आंसर आर रिलेटेड टॉयज एंड गेम्स, तो आपको टॉप दिखाया था ना मैंने, तो टॉप ये रहा यहाँ पर, ओके। आप देख सकते हो टॉप ये है, ओके, जिसे मैंने सर्कल कर दिया है येलो कलर से, ये क्या है, टॉप्स है, ओके। तो आपके लिए क्लू दिया गया है, आपको इसको फिलअप करना है। जैसे आप इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हो, जैसे फर्स्ट क्या है, जो डाउन में है, जो वो वो फर्स्ट में डाउन, जो फर्स्ट है ये क्या है, डाउन में है, मतलब ऊपर से जो नीचे को आ रहा है, ये क्या है, डाउन में आ रहा है, ओके। तो इसके क्वेश्चंस को देख, पजल्स को देख लेते हैं पहले। अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट, एक गेंद है जो अपने पैर का उपयोग करती है जब आप खेलते हो, मतलब जब खेला जाना है तो ये क्या है, किससे खेला जाता है, पैरों से खेला जाता है, तो बच्चों आप ये गेम खेलते होंगे पक्का, तो ये कौन सा गेम है, फुटबॉल, तो फुट मतलब पैरों से खेला जाता है, तो इसका नाम ही क्या है, फुटबॉल, ओके। नेक्स्ट है जो डाउन वाला है, और राउंड ऑब्जेक्ट यूज्ड टू प्ले, तो खेलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक गोल वस्तु क्या है, तो क्वेश्चन थर्ड में क्या है बच्चों, बैट बॉल, बैट है, तो कौन सा है, बैट है, ओके। ये तो बैट, सॉरी, ये बॉल है, ओके। जो राउंड है, गोल गोल बॉल होती है ना बच्चों, तो खेलने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है वो क्या है, गोल वस्तु क्या है, बॉल ही है, ओके। तो ये आप देख सकते हो, ये बॉल है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ सीट tied by a ropes and which moves front and back, तो आप रस्सी से बंधी एक सीट जो आगे और पीछे जाती है, उसका नाम क्या हो सकता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, स्विंग, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, स्विंग है, ओके। नेक्स्ट अब हम इनको देखते हैं, जो ये इधर को क्रॉस हो रहे हैं, ओके। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, और राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन अ निडल,
तो एक गोल वस्तु जो क्या है सुई पर घूमती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है बच्चों? ये टॉप है। ओके, देख सकते हो आप यहाँ पे निडल्स लगी हुई है। तो टॉप कैसे किस पर घूमता है? सुई पे घूमता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। एन ऑब्जेक्ट यूज टू हिट अ बॉल। तो एक ऑब्जेक्ट जो क्या है गेंद को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो क्या है? बैट है बच्चों। इसे आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ये देखो आप क्वेश्चन के आंसर क्या है? थर्ड में क्या है? बैट का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अ राउंड ग्लास बॉल यूज फॉर प्लेइंग। तो खेलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक गोल कांच कांच की गेंद कौन क्या क्या आंसर होगा बच्चों? मार्बल्स। आपने देखे भी होंगे, इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कंचे कहते हैं। अगर आपने खेला होगा कभी, आप तो जा सकते हो एक दुकान पर जाके आप पूछ सकते हो मार्बल्स कैसे होते हैं। अगर आपने नहीं देखा, अगर देखा है तो आपने पक्का खेला भी होगा इससे कंचों से। बहुत मजा आते हैं खेलने में। ओके, नेक्स्ट है talk to your elders at home. Find out what games they played and when they were young, and learn a game from them and share with your friends, पर preferably in small groups. तो क्या है? आपको टॉक करनी है अपने पेरेंट्स से या अपने एल्डर से, किसी से भी, और इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। ये क्या है? आपको खुद से करने होंगे इसके आंसर। ओके, नेक्स्ट है आई कैन रिसाइट द पोम। तो आपका क्या है? ये सेल्फ असेसमेंट है। आप इसे खुद से करोगे। आपको पोम रिसाइट करनी आती होगी बच्चों। ऑब्वियसली आती होगी, आप क्लास थर्ड के बच्चे हो, अब तो आपको पढ़ना लिखना अच्छे से आता होगा। तो यहाँ पर क्या आई कैन रिसाइट द पोम, जो जो आपको आता है तो वहाँ पर क्या है? आप टिक करते जाओगे। ओके, मुझे लगता है आपको पोम रिसाइट करनी आती होगी इन ग्रुप में भी करते होंगे, इन पेयर में भी करते होंगे आप अपने दोस्त के साथ, और बाय रिसाइडिंग आफ्टर माई टीचर, और अपने टीचर के साथ, और अपने टीचर के रिसाइट करने के बाद भी आप क्या है? पोम को रिसाइट करते होंगे साथ साथ में, और बाय माई सेल्फ, और खुद से भी करते होंगे आप। ओके, नेक्स्ट है आई कैन रीड दी स्टोरीज यस बाय माई सेल्फ विद योर माई क्लासमेट विद दी हेल्प ऑफ माई टीचर। जो जो आप करते हो बच्चों उसको आपको क्या है? टिक करते जाना। ओके, ऐसे ही अपनी बुक में। ओके, आई कैन राइट बाय कॉपिंग फ्रॉम द बुक or the board as my teacher speaks and with the help of my classmate myself। आपको इन सब के आंसर क्या है? खुद से करने हैं बच्चों। ओके, आई वॉज एबल टू डू। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल द एक्सरसाइज ऑफ क्वेश्चन। तो अगर आप कर सकते हो तो यस, अगर नहीं कर सकते हो तो नो लिखोगे। ओके, तो जैसा आपका रहता है। मोस्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ द क्वेश्चंस एंड फ्यू एक्सरसाइज ऑफ द क्वेश्चन कैसे करते हो आप? एबल कर लेते हो आप सारे क्वेश्चन आंसर? वैसे मैंने आपको अच्छे से चैप्टर को रीड करवा दिया है, आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर करने आ जाने चाहिए, है ना बच्चों? तो आज के लिए ये काफ़ी है। अब हम कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और प्लीज़, और इन क्वेश्चन आंसर को जब मैं आपको साथ में पढ़ाती हूँ तो आपकी क्या है? साथ के साथ इन क्वेश्चन आंसर को याद कर लिया करो, जिससे क्या है? आपकी पेपर की एग्जाम की तैयारी क्या है? साथ के साथ हो जाए। ओके, ये ना हो कि हम बाद में पढ़ देखें इसको, बाद में तैयारी करें। तो इसको साथ के साथ तैयार करते जाओ क्वेश्चन आंसर्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।